वेलकम टू कार्ब एकेडमी। और आज की क्लास में क्लास 10वीं का गणित प्रश्नावली 8.2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले वाला प्रश्नावली 8.1 को हमने सॉल्व किया था। यदि आप लोग को उसमें या 8.2 में जो भी प्रॉब्लम आएगा आप मेरे को ज़रूर बताना, ठीक है। जो भी समस्या हो ज़रूर आपको हम हेल्प करने की कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.2 को। देखो 8.2 को पढ़ने से पहले ना एक त्रिकोणमिति का टेबल होता है जो कि आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। इतना समझ लो कि आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो तो आप यदि इस टेबल को याद नहीं करोगे ना, ये देखो सारणी 8.1 में दिया है, यदि आप इसको याद नहीं करते हो ना, समझो कि आपसे त्रिकोणमिति का क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। ये 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में आप कंपटीशन का तैयारी करोगे, वहाँ भी इसका काम रहता है। तो आज मैं आप लोग को 8.2 को तो पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे ही, साथ में इसमें जो फार्मूला यूज हो रहा है उन सारे फार्मूला को भी बताने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हो? तो चलो तैयार हो तो स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहले हम प्रश्नावली 8.2 को बनाने से भी पहले मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को पढ़ाता हूँ, ठीक है। तैयार हो आप लोग? आइए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। थोड़ा अलग अलग पेन एक 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 और लेता हूँ, ठीक है। इससे नहीं होगा, इससे होगा। चलो जी, मैंने पेन लेकर आ गया। अब मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज की क्लास होने वाली है, ठीक है। चलिए पहले हम एक टेबल बनाते हैं, और टेबल इस तरह से बनाएंगे ना, आज के बाद आपको दूसरा बार देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा और आप आराम से इसी टेबल के मदद से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। और ट्रिक से बताएंगे जो कि आप कभी भूल नहीं पाइएगा, ठीक है। इसमें हमारा एंगल रहेगा, ठीक है। इसमें हमारा साइन रहेगा, इसमें कॉस, इसमें टैन, इसमें कॉसेक, इसमें सेक और कॉट, ठीक है। इसमें हम एंगल का नाम रखेंगे, यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90, ठीक है। पहले इसको मैं लिख लेता हूँ। देखो यहाँ पर हमारा कोण ए रहेगा। कोण ए का मतलब है कि आपको 0 डिग्री का मान सीखना होगा, 30 डिग्री का मान सीखना होगा, 45 डिग्री का मान सीखना होगा, 60 डिग्री का मान सीखना होगा, 90 डिग्री का मान सीखना होगा, ठीक है। ये सब हमें सीखना है। अब देखिए यहाँ पर आएगा साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टैन, उसके बाद कॉसेक, उसके बाद सेक, उसके बाद कॉट, ठीक है। ये देखो हमारा त्रिकोणमिति टेबल बहुत आसान है, बस आपको ध्यान से थोड़ा समझना होगा मेरे भाई, ठीक है। ये देखो आप लोग को तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री लिखने आएगा। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट ये हम लोग पहले ही पढ़ लिए हैं। कहाँ? 8.1 में। अब देखो कोई पूछे कि साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 45 का मान क्या होगा, साइन 60 का मान क्या होगा, साइन 90 का मान क्या होगा, तो आप लोग क्या करो, कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे और आप लोग को मतलब याद तो कर लोगे। देखो यहाँ पर आप ऐसे करोगे कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2। आप रट तो लोगे लेकिन आपसे याद नहीं होगा। आज याद करोगे कल भूल जाओगे, हो सकता है 5 दिन 6 दिन तक याद रहेगा, फिर क्या करोगे, भूल जाओगे। तो उसी के लिए मैं ये टेबल आपसे एक बार पढ़ाना चाहता हूँ आपको। इसलिए पढ़ाना चाह रहा हूँ ना कि मैं एक ट्रिक जानता हूँ, उस ट्रिक से जानोगे ना कभी भूल नहीं पाओगे, ठीक है। देखो हम साइन का मान कैसे निकालेंगे। पहले आप साइन का मान निकालने के लिए 0 से स्टार्ट करिए। कहाँ से? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। लिखना आएगा ना, 0, 1, 2, 3, 4।
सब में क्या करिए 4 से भाग दे दीजिए। कितना से? 4 से। सब में 4 से भाग दीजिए। सब में 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, देने आएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करोगे, 4 से भाग देने के बाद सब में रूट लगा दो। रूट, ये देखो सब में रूट लगा दो, सभी में रूट लग गया। देखो ठीक है, मैंने क्या किया, 0 से शुरुआत किया हूँ। 0 1 2 3 4, उसके बाद सब में 4 से मैंने भाग कर दिया। उसके बाद सब में क्या लगा दिया, रूट। सब में रूट लगा दिया। अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। आपको पता है, याद रखिएगा, 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर 0 आता है। तो 0 का वर्गमूल क्या आएगा, 0। 0 का वर्गमूल क्या आएगा, 0। तो देखो साइन 0 का मान 0 होता है। यहाँ देखो 1/4 है, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो गया। अब इसको कटा दो, 2 से 2 दूनी के 4, ऊपर क्या बचा, 1। 1 का वर्गमूल 1 और नीचे 2 बचा है। 2 का वर्गमूल होता है क्या, नहीं, तो इसको रूट में ही रहने देंगे। तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 हो गया। अब ये देखो 60 है तो √3/4 है ना, √3/4। अब देखो √3 का वर्गमूल तो नहीं होता है, तो √3 ही लिखेंगे। 4 का जानते हैं कितना होता है, 2। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 हो गया। ये देखो 4 का वर्गमूल 2, यहाँ भी 4 का वर्गमूल 2, 2 2 कट गया, क्या आएगा, 1। साइन 90 का मान 1 हो गया। कितना आसान है। सबसे पहले 0 1 2 3 4 मैंने लिखा, सब में 4 से भाग दे दिया। उसके बाद इसमें रूट लगा दिए। रूट लगाने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, सबका मान आ गया। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। अब कॉस का लिखना है ना, आप इधर से उल्टा बस लिख दो, हो जाएगा। इधर से उल्टा, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0, मतलब उल्टा लिखना है। 90 वाला 0 में, 60 वाला 30 में, 45 वाला आगे चला जाएगा। ठीक है, आइए उल्टा लिखिए। तो उधर से 1 है, उसके बाद √3/2 है, फिर 1/√2 है, फिर 1/2 है, और उसके बाद ये 0 है। हो गया, समझ गए कितना आसान है। अब देखिए tan का लिखना है ना, तो याद रखिएगा tan का जो फार्मूला होता है, अभी आप पढ़े नहीं हैं, tan का फार्मूला होता है sin θ/cos θ। क्या होता है, sin बाई cos, मतलब ऊपर sin का मान रखेंगे, नीचे cos का, तो किसका मान आएगा, tan का। तो tan का निकालना है ना, तो sin बाई cos कर दो, 0/1 कर दो। 0/1 मतलब 0 में किसी संख्या से भाग दो, क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। ठीक है, अब चलो साइन बाई कॉस यानी 1/2, 1/2 और √3/2। ये देखो 2 2 कट गया, ऊपर नीचे क्या बच जाएगा, ऊपर 1 नीचे √3। साइन 30 का 1/√3 हो गया। अब ये देखो साइन बाई कॉस करो, 1/√2, 1/√2, √2 कट गया, 1 1 कट गया, सब कट कर क्या बच गया, 1। इसको लिखो √3/2, 1/2। ये देखो 2 2 कट गया, √3 में 1 से भाग देंगे, √3 आ जाएगा। ये देखो 1/0। देखो किसी भी संख्या में जब आप 0 से भाग देते हो ना, पता है क्या होता है, अपरिभाषित। क्या होता है, अपरिभाषित। ऐसे इसको हम लोग अपरिभाषित बोलते हैं, मतलब इसका मान अपरिभाषित, इसका मान निकालना संभव नहीं है, ये लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। tan 0 का मान 0, tan 30 का 1/√3, tan 45 का 1 हो गया, tan 60 का √3 हो गया, tan 90 का अपरिभाषित हो गया। अब cos sec cot जानते हो ना, आप जानते हो साइन का उल्टा cosec होता है, cos का उल्टा sec होता है, tan का उल्टा cot होता है। उल्टा बस लिख देना है। देखो आप 0 को जब उल्टा करोगे ना, 0 का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित होता है। 0 का उल्टा अपरिभाषित। 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2/1 यानी 2 हो जाएगा। 1/√2 का उल्टा √2/1 यानी √2 आएगा।
√3/2 का उल्टा 2/√3 आएगा। एक का उल्टा एक ही होगा, इस एक का उल्टा एक, इनका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2 होगा, इसका उल्टा 2 हो जाएगा। जीरो का उल्टा क्या होता है? अपरिभाषित। अब देखो यहाँ भी जीरो है, जीरो का उल्टा अपरिभाषित। 1/√3 का उल्टा √3 हो जाएगा, एक का उल्टा एक होगा, √3 का उल्टा क्या होगा? 1/√3 हो जाएगा। अपरिभाषित का उल्टा जीरो, जीरो का उल्टा अपरिभाषित, अपरिभाषित का उल्टा जीरो। समझ में आया? ये था हमारा त्रिकोणमितीय टेबल। यदि आप इसको याद कर लेते हो, याद क्या करना है, बार बार ऐसे जैसे मैंने बताया ना वैसे 5-6 बार लिख दो, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अपना प्रश्नावली का जो भी क्वेश्चन है सारे को सॉल्व करेंगे। पहला देखो, निम्नलिखित के मान निकालिए। इसमें 5 क्वेश्चन है और पूरा का पूरा इसी टेबल से प्रश्न बनने वाला है। अभी देखना इसका क्या यूज है, आप लोग को बातें समझ में आने वाली है। पहला प्रश्न का पहला, निम्नलिखित का मान निकालिए। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री है ना। तो साइन 60 का मान, आइए इस टेबल से याद रहेगा तो जल्दी बनाओगे, टेबल देखते रह जाओगे तो क्या फ़ायदा, इसलिए प्रैक्टिस करो, याद करो। ठीक है, क्या पूछा है? साइन 60, साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो साइन 60 की जगह क्या लिखेंगे? √3/2, ये गुना है तो गुना। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है। देखो इसका कितना ज़रूरत है, प्लस साइन 30 का मान, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, और कॉस 30 नहीं कॉस 60, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, 1/2 होता है। इसको क्या कर देंगे? गुना। √3 को √3 से गुना करेंगे √9, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, और 2 से 2 से करेंगे ये 4, प्लस 1 से 1, 2 से 2 4, यहाँ से 4 और 4 का एलसीएम 4, इसको भाग देंगे एक बार में 1 और 3 से 3, इसको भाग देंगे एक बार में 1 और 1 से 1, यहाँ से हो जाएगा 3 1 4, 4/4 कट गया 1, यानी हमारा फाइनली आंसर क्या आ गया? 1। तो देखो, तो यदि ये त्रिकोणमितीय टेबल याद नहीं रहेगा तो क्या आपसे क्वेश्चन बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा है कि 2, अब देखो tan² 45 है, ध्यान देना। tan 45 का मान निकालो, क्या होता है? tan 45 का मान 1, इसका स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 30 स्क्वायर है तो cos 30 का मान, cos 30 का √3/2 होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन 60, साइन 60 का √3/2 होता है, √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 से 2, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 का वर्गमूल 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे 9, वर्गमूल उसका 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, हो गया। ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों कट गया, क्या आया? 2, हमारा आंसर। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cos sec 30 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर आपको टेबल याद है तो आराम से बना लोगे। cos 45 डिग्री का मान बताओ क्या होगा? 1/√2 हो जाएगा, बटे sec 30 का मान 2/√3 हो जाएगा, प्लस cos sec 30 का मान 2 हो जाएगा। देखो, इस प्रश्न को देखने में तो बहुत आसान लगता है मान लिखने के बाद, लेकिन ये प्रश्न में थोड़ा सा है, मतलब इस पावरफुल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो बट्टे में 1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। तो ऊपर में 1/√2 और नीचे √3 और 1 का एलसीएम क्या होगा? √3। इसको भाग देंगे एक बार में, 1 से और 2 से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, प्लस इसको भाग देंगे √3 बार में, √3 और 2 से करेंगे तो क्या होगा?
2√3 हो जाएगा। अब ऐसा मत कर देना √6 हो जाएगा, नहीं, रूट के साथ गुना होता है, बाहर वाले को बाहर के साथ। तो देखो 2 में रूट नहीं था तो बाहर कर दिए, रूट को रूट में कर दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से रूल क्या कहता है मैथमेटिकल, पहला को चौथा के साथ गुना करते हैं और तीसरा को दूसरा के साथ। मतलब 4 जब एक साथ भाग में दिया हो तो पहला को चौथा के साथ, दूसरा को तीसरा के साथ गुना करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 गुना चौथा है √3। अब यहाँ दूसरा, तो ये देखो √2 इंटू 2 प्लस 2√3, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, इसको गुना करा देता हूँ। √3 से और 1 से करेंगे √3, √2 को 2 से करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, प्लस √2 को 2√3 से करेंगे तो 2√6 हो जाएगा। अब यहाँ हमारा आंसर कंप्लीट। लेकिन यदि आप चाहते हो कि इसको और आगे बढ़ाएं तो हर का परिमेयकरण भी कर सकते हो। वैसे आपका आंसर ये भी सही है, हर का परिमेयकरण आता है तो कर लो। ये 2 प्लस √2 है ना, 2 प्लस √2, साइन यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या होता है, चेंज हो जाता है, मान सब एक ही रहेगा, साइन चेंज हो जाता है। 2√2 माइनस 2√6। यहाँ पर हमें एक फार्मूला के यूज होगा, पता है क्या, a² माइनस b² का। बताओ क्या होता है, एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है, याद है ना फार्मूला। इस फार्मूला को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। देखो कैसे, ये √3 इन दोनों के लिए गुना कर देगा, तो कर दो √3 इंटू 2 प्लस √2 माइनस 2√6। नीचे इसको a मान लो, इसको b मान लो, ये a और ये b, तो a प्लस b a माइनस b। देखो ये फार्मूला पा जाएगा a² माइनस b² पर। a का मान 2√2 है ना, तो 2√2 का स्क्वायर कर लो, माइनस b है 2√6 का स्क्वायर कर लो, हो गया। इनको मैंने इस फार्मूला पर कन्वर्ट कर दिया। अब देखो इनको गुना करेंगे तो 2√6 हो जाएगा, इनको गुना करेंगे 2√6 हो जाएगा, माइनस इसको करेंगे 2√18 हो जाएगा। नीचे 2 दूनी के 4, इस √2 का स्क्वायर करेंगे √4, √4 का वर्गमूल 2, यानी 4 दूनी 8 आ जाएगा। इसको करेंगे 2 दूनी के 4 और 36 का वर्गमूल 6, 6 चौका 24 आ जाएगा जब इसको सॉल्व करोगे तो, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से हमारा आ गया, क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, इन दोनों में 2 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, √6 माइनस √18 बटे, यहाँ से घटाएंगे -16 आ जाएगा। इसको कटा दो 8 बार में, -8 बार में कट गया, √6 माइनस √18 बटा -8, ये भी आपका आंसर हो गया। इसको और आगे करना चाहते हो तो पता है क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना, ये जो माइनस है ना, माइनस को हटाना चाहते हो तो ऊपर में क्या करो, माइनस कॉमन ले लो। इन दोनों में हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो जब माइनस कॉमन लिए हैं तो माइनस वाला बन गया प्लस, माइनस वाला बन गया प्लस, और प्लस वाला बन जाता है माइनस। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे वाला माइनस को हटाने के लिए। देखो प्लस में बदल गया दोनों, ठीक है। तो ऊपर देखो √18 माइनस √6 हमारा ये आंसर हो गया, √18 माइनस √6 बटा 8 आंसर। यदि आप चाहते हो इसको और आगे बढ़ाने के लिए तो बढ़ा सकते हो। √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं। आप जब गुणनखंड करोगे तो इसको 3√2 लिख सकते हैं, √6 को तो तोड़ नहीं सकते तो √6 रहने दो, और ये हो जाएगा 8। ये हमारा आंसर। तो आंसर हमारा ये भी सही है, यहाँ भी सही है, और कहाँ सही है, और हमारा यहाँ भी सही था, कहाँ, यहाँ पर ना, ये भी सही था, ये भी सही था। तो सही से आपको हल करने आना चाहिए, फिर तो आप बना ही लोगे, ठीक है। तो ये था 3rd नंबर। अब हम इसका 4 देखेंगे। 4 क्वेश्चन क्या है, 4 थोड़ा देखने में तो तगड़ा लग रहा है लेकिन आसान है। देखो ना, sin 30 डिग्री का मान पूछा गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को याद होगा। sin 30 का मान 1/2, tan 45 का मान 1, cosec 60 डिग्री का मान क्या होता है, cosec 60 डिग्री 2/√3। बहुत बढ़िया। चलो sec 30 डिग्री का मान पूछा है, sec 30 का मान क्या होगा, 2/√3।
cos 60 पूछा है, cos 60 का क्या होता है 1/2, cot 45 1 होता है। ठीक है, अब चलो इसका बाटा पे जोड़ घटाव कर लो। 2 1 √3 का एलसीएम क्या होगा 2√3 हो जाएगा। इसको भाग देंगे 2 बार में कट जाएगा √3, √3 और 1 से करेंगे √3 प्लस इसको करेंगे 2√3 और 1 से करेंगे 2√3 हो गया, माइनस इसको करेंगे √3 और 2 बच गया, 2 दूनी के 4 हो गया, √3 2 और 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√3। इसको भाग देंगे √3, 2 और 2 से करेंगे 4 प्लस इसको भाग देंगे 2, √3 और 1 से करेंगे √3 प्लस इसको करेंगे 2√3 बार से, 2√3 से और 1 से करेंगे 2√3। ये देखो दूसरा और चौथा दोनों बराबर है, कट गया। अब बच्चा क्या हमारा जो लिख देंगे √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटे नीचे क्या बचा है 4 प्लस √3 प्लस 2√3। इसको हम लोग जोड़ देंगे क्योंकि ये 2√3 और 1 √3 है तो कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3√3 माइनस 4। इसको भी जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 3√3 और प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर सही है। यदि आप चाहते हो कि इसको और आगे करें, आगे करने का मतलब इसको हमें परिमेयकरण करना होगा, कर देते हैं। 3√3 माइनस प्लस है तो माइनस, ये 3√3 माइनस 4 वही फॉर्मूला लगेगा, एक लगेगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो a माइनस बी है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये क्या होता है एक प्लस में और एक माइनस में। ठीक है, आइए करते हैं, करिए। इसको करेंगे a स्क्वायर, ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर, मतलब a माइनस बी स्क्वायर में बदल जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे a स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर हो गया माइनस 2, a का मान 3√3 है और b का मान 4 है, और प्लस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। इसको करेंगे √3 का स्क्वायर 9, 9 का वर्गमूल 3, 3 से और 9 से करेंगे 9 तिया 27, 4 चौका 16। यहाँ से देखो तितरी का 9, 9 तिया 27 माइनस इसको करेंगे 4 दूनी 8, 8 रूट कितना हो जाएगा, मिस्टेक हो रहा है ध्यान देना थोड़ा, यहाँ पर बहुत अच्छे से मल्टीपल करना होगा। ये देखो 4 दूनी 8 और ये क्या है 3√3 है। अब इसको हम लोग कैसे मल्टीपल करें, क्या हम लोग इसको अलग कर लें, इसको अलग नहीं, यहाँ पर ध्यान देना है कि कैसे मल्टीपल करना होगा। ये जो बाहर वाला है ना बाहर के साथ करेंगे और रूट हमारा अलग रहेगा। 4 दूनी 8, 8 का 24 कितना हो जाएगा माइनस 24√3 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ठीक है, और नीचे 27 में से 16 जाएगा कितना आएगा 11। ऊपर देखो 27 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 43 माइनस 24√3/11। ये हमारा आंसर। तो मल्टीपल आपको सही से करने आना चाहिए, स्टार्टिंग में आपको टेबल याद होना चाहिए, बना दोगे। चलो लास्ट इसका है 5 नंबर। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है। तो पहले 5 का 5 लिखो। cos 60 का मान जानते हो 1/2 होता है, स्क्वायर है 1/2 का स्क्वायर कर दो प्लस 4। सेक 30 का मान जानते हो क्या होता है 2/√3, तो 2/√3
√3 का स्क्वायर कर दो, माइनस tan 45 का जानते हो 1 का स्क्वायर कर दो। sin 30 का होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर कर दो। cos 30 का होता है कितना भाई, cos 30 का √3/2, इसका स्क्वायर कर दो। अब इनको चुपचाप हल करो। 5 गुना 1 का स्क्वायर करेंगे 1 दूनी के 4, प्लस ये 4 गुना 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 का वर्गमूल 3, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/4, प्लस √3 का स्क्वायर 9, 9 का वर्गमूल 3, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ से देखो 5 और 1 से करेंगे 5/4 हो जाएगा, प्लस 4 चौका 16/3 हो जाएगा, माइनस 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, और नीचे 1/4 प्लस 3/4। अब जोड़ घटाव कर दो, 4 3 1 का एलसीएम 12, भाग देंगे 3 बार में 3 से 5 से करेंगे 15, भाग देंगे 4 बार में 4 से 16 से करेंगे 16 चौका 64, भाग देंगे 12 बार में 12 और 1 से करेंगे 12, 4 और 4 का एलसीएम 4, भाग देंगे 1 बार में 1 और 1 से करेंगे 1, इसको भाग देंगे 1 बार में 1 और 3 से करेंगे 3। अब देखो 15 में से 12 गया 3, 3 और 64 को जोड़ेंगे 67 हो जाएगा, 67/12, 3 और 1 4, 4/4 इतना आ गया। तो पहला को चौथा के साथ, दूसरा को तीसरा के साथ गुना कर देंगे, 67 गुने 4, 12 गुने 4, ये 4 4 कट गया, हमारा आंसर आ गया 67/12। इसको पूर्णांक में तोड़ना चाहते हो तो पूर्णांक में तोड़ दो, नहीं तो यही हमारा आंसर। ठीक है, देखो कितना आसान है, फॉर्मूला याद होना चाहिए यानी टेबल, और उसके बाद जोड़ घटाव आपको अच्छे से आता है ना तो आराम से सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का, इसमें देखो सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, मतलब सही विकल्प वाला है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, पहले आपको इसको सॉल्व करना है, उसके बाद इसमें देखो कौन सही है ABCD में। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है ना। तो क्या करें, सबसे पहले 2 का 2 टेबल याद है ना, tan 30 डिग्री का मान याद है ना, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है, नीचे 1 प्लस tan 30 का 1/√3 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देखो 2 और 1 से करेंगे 2, नीचे √3, अब नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 का वर्गमूल 3। यहाँ से देखो 2/√3, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ, 1 और 3 का एलसीएम 3, भाग देंगे 3 बार में 3 और 1 से 3, इसको भाग देंगे 1 बार में 1 और 1 से 1, ये देखो 2/√3, 3 और 1 4, 4/3। अब यहाँ से कर देंगे पहला को चौथा के साथ, दूसरा को तीसरा के साथ, तो 2 गुना 3 और ये हो जाएगा 4 गुना √3। ठीक है, ये देखो 2 से कटाएंगे 2 बार में, इसको देखो √3 को 3 से कटाएंगे √3 बार में, यानी हमारा √3/2 आ गया आंसर। लेकिन आंसर नहीं हुआ, हाँ कुछ बच्चे को यहाँ भी कन्फ्यूजन होगा कि सर आपने कैसे 3/√3 को कटा दिया। देखो इस 3 के बदले 2 को √3 होता है, कितना होता है 2√3, क्यों, क्योंकि √3 √9, 9 का वर्गमूल 3, इस 3 के बदले आप ऐसा √3 लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, इस 3 के बदले 2 ऐसा √3 लिखा और 1 एक कट गया, 1 बच गया। तो देखो √3/2। अब आपको बताना है, ठीक है, कि साइन और कॉस और टैन और साइन में देखो तो साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है क्या, साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो कहोगे सर बिल्कुल होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। अब ज़्यादा बताने की ज़रूरत क्या ही है हमको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कॉस टैन डी ये सब चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ा, क्योंकि हम जानते हैं
कि जो √3/2 मान होता है ना, किसका होता है, sin 60 का। टेबल में जाकर चेक करो ना, sin 60 का मान √3/2 होता है। दूसरा का पहला कंप्लीट। अब दूसरा का दूसरा देखो, ये भी आसान है, जस्ट उसी के जैसा। क्या है, 1 का 1 माइनस tan 45, tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर देंगे, नीचे 1 प्लस फिर tan 45 यानी 1 का स्क्वायर कर देंगे, ऊपर देखो 1 माइनस 1 और नीचे 1 प्लस 1 यानी क्या आ गया, 0/2। 0 में किसी भी संख्या से भाग दो क्या आएगा, 0। अब 0 किसका मान होता है, tan 90 का होता है कि 1 का होता है कि sin 45 का होता है कि 0 का होता है, तो ऑलरेडी डी दिया है 0, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कितना आसान आसान क्वेश्चन है ना भाई। चलो अब इसका हम तीसरा देखेंगे। ये बोला है sin 2a बराबर 2 sin तब सत्य होता है जबकि a बराबर है 0 पर, 30 पर, 45 पर कि 0 पर। ठीक है, 0 पर 2 बार क्या है, नहीं 60 है, तीसरा है ना 60 पर। चेक करना है हमें, ठीक है, कि कब ये सत्य होगा। कैसे चेक करेंगे, देखो हम क्या करते हैं, पहले ए को रख करके चेक करेंगे, यानी हमें ए का मान क्या रखना है, 0 रखिए। तो sin 2a बराबर 2 sin a, हमें क्या रखना है, ए का मान 0, तो sin a 2 × 0 बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 sin a के बदले 0, यहाँ से sin का sin 2 और 0 से करेंगे 0 बराबर 2 का 2 sin 0। अब देखो sin 0 का मान क्या होता है, 0, और 2 का 2 sin 0 का मान क्या होता है, 0। 0 बराबर 0। देखो ये तब सत्य होगा जब a का मान क्या रखना पड़ेगा, 0। देखो बराबर हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बी सी डी आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, यानी हमें ए का मान 0 रखने पर क्या होगा, दोनों बराबर होगा, अदरवाइज 30 पर भी नहीं होगा, 45 पर भी नहीं है और 60 पर भी नहीं बराबर हो सकता, सिर्फ और सिर्फ 0 पर ही होगा। आइए इसका लास्ट 4 नंबर, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है किसके, तो 2 का 2 tan 30 का मान जानते हो 1/√3 होता है, 1 माइनस tan 30 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ऊपर 2 नीचे √3। अब देखो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 का वर्गमूल 3, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1। अब देखो 2/√3 और यहाँ से देखो 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3, भाग देंगे 3 बार में, 3 और 1 से करेंगे 3, इसको भाग देंगे 1 और 1 से करेंगे 1, यहाँ हो जाएगा 2/√3, 3 में से 2 1 गया, 2/3, ये 2 2 कट गया, क्या बचेगा, ये चल जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, इसको कटा देंगे √3 बार में, यानी हमारा इसका आंसर कितना आ गया, √3। अब √3 किसका होता है, cos 60 का, sin 60 का, tan 60 का, sin 30 का, तो tan 60 का जो मान होता है √3 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। समझ में आया, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को बनाने में, ये सब बहुत आसान है, आप लोग को टेबल याद रहेगा तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता है, सारे क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हो मेरे भाई। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, 0 से बड़ा a प्लस बी है और 90 डिग्री से छोटा है, a बड़ा है b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, मैं इसको लिखना भूल गया था, क्या करेंगे, जो दिया है ना उसको लिखेंगे, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्या दिया है, tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है, और क्या दिया है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया है, यही है ना। हमें a और b का मान ज्ञात करना है, तो पहले देखो ये जो √3 है ना, ये किसका मान होता है, किसका होता है, tan 60 का, और 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से देखो ये tan a प्लस बी बराबर, इस √3 के बदले मैं लिख सकता हूँ tan 60 डिग्री। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि जानता हूँ कि tan 60 का मान √3 होता है, तो √3 के बदले tan 60 लिख दिया।
तो अब यहाँ से देखो दोनों तरफ tan tan है, तो tan tan क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको मान लो समीकरण 1। अब आप कहोगे सर इसको tan को कटा दो, तो देखो मैथमेटिक्स का रूल होता है कि त्रिकोणमिति में इसको कटाया नहीं जाता है, बस फिल कर लो कि कट गया। अब ये देखो दूसरा दिया है कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया है ना। तो ये देखो tan a माइनस बी और 1/√3 किसका होता है, tan किसका, 30 डिग्री का। तो tan और tan कट जाएगा, क्या बचेगा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको मान लो समीकरण 2। अब विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर दो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ करके। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से जोड़ो तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये प्लस माइनस कट गया, a 2a बराबर 60 30 90 डिग्री। अब यहाँ से a का मान निकालेंगे तो 90 बटा क्या हो जाएगा, 2 कटा देंगे 45 बार में, यानी a का मान 45 डिग्री ला दिए। अब b का मान लाना है तो समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में, मान निकल जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान देने पर, ठीक है, क्या है समीकरण 1, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। a का मान क्या लाए हो, 45 डिग्री, अब प्लस b बराबर 60 डिग्री। यहाँ से b बराबर करोगे तो 60 डिग्री और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, यानी b बराबर हो जाएगा 15 डिग्री 15 डिग्री। लास्ट में लिख लेंगे, अतः a का मान 45 डिग्री तथा b का मान 15 डिग्री आंसर। ठीक है, कितना आसान है और आपके एग्जाम में पक्का आएगा ये प्रश्न। रख लो, रट लो, रटना नहीं है सीखना है, रटोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये पक्का प्रश्न आएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ठीक है, चलिए 4 नंबर में लिख करके रखा हूँ। क्या बोला है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य और कौन सा सत्य। कारण सहित अपने उत्तर को पुष्टि करना है, असत्य और सत्य बता देना है। साइन a प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये ऐसा बोला है। अब कैसे समझेंगे कि ये मतलब दोनों बराबर है। देखो कभी बराबर हो ही नहीं सकता है। जब आप 11th में जाओगे तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, जानते हो क्या, लिख दूं, इसका फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। जब 11th में जाओगे तब ये फार्मूला यूज होता है, लेकिन आपको 10th में कैसे बताओगे, तो देखो कुछ नहीं करना है। ए का मान आप ले लो 30 डिग्री, अब बी का मान ले लो 60 डिग्री, मतलब ए और बी का कोई मान ले लो, कोई डिग्री में 30 60 ले लो चाहे 60 30 ले लो, और यहाँ भी ए का मान रखो, यहाँ भी बी का मान रखो और हल करके पता कर लो। आइए पहला प्रश्न को यहाँ पर बनाते हैं। साइन ए प्लस बी बराबर कह दिया है कि साइन ए या प्लस साइन बी भी क्या होगा, बराबर होगा। इक्वेशन का है तो हम माना कि ए का मान मैंने 0 डिग्री ले लिया, ठीक है, और बी का मान 30 ले लिया। तो चलो तो साइन ए का मान 0 और बी का मान 30 बराबर साइन ए का मान 0 और बी का मान 30। देखो तो ये कितना हो जाएगा, साइन 30 अब बराबर साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, यहाँ भी साइन 30 का मान 1/2, यहाँ भी 1/2, दोनों बराबर है, बिल्कुल है। तो क्या बोलेंगे, सत्य। यहाँ तो सत्य हो गया यदि मैंने क्या किया, ए और बी का मान रखा, एक का मान 0 और इसका क्या रखा मैंने रखा 31 डिग्री, तो बराबर हो गया। लेकिन अब मैं कुछ अलग अलग मान रख करके चेक करता हूँ तो क्या बराबर होगा, ये हमें पता करना है। ठीक है, तभी तो पता लगेगा कि बराबर होगा कि नहीं होगा। तो मैं अब चलता हूँ, ए का मान 30 रख कर चेक करता हूँ और बी का मान 60, तो बराबर नहीं हो पाएगा। देखो ना, यहाँ पर 30 हो जाएगा, ये साइन 90 हो गया, यहाँ 30 हो गया, यहाँ 60 हो गया, इसका हो गया 1/2 और इसका √3/2, ये 1 और इसका बराबर कभी होगा, नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 पर बराबर हो गया कह दिए कि बराबर हो गया, नहीं, आप कम से कम 1 2 3 लेकर के चेक करो कि बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो नहीं हुआ ना, असत्य बोल देंगे। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, बिल्कुल।
थीटा में जब वृद्धि होगा तो साइन थीटा का मान लो 0 है तो 0 आया, 30 आया 1/2 आया, 45 आएगा तो कुछ और आएगा, 60 आएगा तो कुछ और आएगा, तो वृद्धि होगा यानी सत्य होगा। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है, बिल्कुल होता है, एब्सोल्युटली होगा, होगा नहीं होता है। देखो साइन में होता है लेकिन कॉस में घटता है। आपको मैं टेबल पढ़ाया था ना, टेबल कहाँ है, ये देखो साइन में देखो 0 के बाद 1/2 फिर 1/√2 √3/2 फिर 1, लेकिन कॉस में देखो क्या होता है, घटते जाता है, देख रहे हो, तो इसमें नहीं होता है, असत्य। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं, जब थीटा का मान यहाँ 0 रखोगे, यहाँ कॉस 0 रखोगे तो बिल्कुल अलग हो जाएगा, बराबर नहीं होगा। थीटा का मान कहीं रखेंगे तो a बराबर 0 पर कॉट a का परिभाषित नहीं है। अब देखो यहाँ a रखेंगे, कॉट 0 का मान परिभाषित होता है, बिल्कुल नहीं होता है। बोला है कि a बराबर 0 रखोगे तो परिभाषित नहीं होगा, नहीं होगा, सही लिखा है, जो क्वेश्चन बोला है वो सही बोला है, सत्य। इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 8.2 कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, आपको नंबर देता हूँ, ये नंबर ले लो, ठीक है, 8383896119 पर कॉल करके जो भी डाउट, जो भी दिक्कत हो आप मेरे को बता सकते हो। साथ में यदि आप चाहते हो कि हमारा कोर्स भी करना है, ठीक है, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लो, कार्ब एकेडमी। डिटेल्स के लिए कॉल कर लेना, सर से बात हो जाएगी, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।